विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करते ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनके धरना प्रदर्शन पर सवाल उठने शुरू हो गए। क्या ये प्रदर्शन पूरी तरह सियासी था? क्या इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था? क्या कुश्ती को मोहरा बनाकर बृजभूषण शरण सिंह और बीजेपी के खिलाफ सियासी अखाड़े में दांवपेच चल रहे थे? क्या ये प्रदर्शन कुश्ती से सीधा सियासत में एंट्री की तैयारी की थी? क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की बेटी बनकर प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी कांग्रेस के इशारों पर खेल रही थी और लक्ष्य था तत्कालीन कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के राजनीतिक रसूख को चुनौती देना? इन्हीं सब सवालों के साथ करेंगे दो टूक में चर्चा। राजनीतिक दल हैं, वो किसी न किसी रूप में पार्टी को, सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे थे। उसी का प्रमाण सामने आया कि अब अगर वो कांग्रेस ज्वाइन किए तो कहीं न कहीं उनकी प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी के साथ थी। देश का और खेल का दुर्भाग्य है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, जो आज कह रहे हैं कि अच्छा हुआ विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला। क्या आप साजिश रच रहे थे के नाम बृजभूषण शरण सिंह जी, या भारतीय जनता पार्टी वाले लोग साजिश रच रहे थे जो कह रहे हैं अच्छा हुआ कि उन्हें मेडल नहीं मिला? पूरा देश जिसके लिए मेडल की कामना करता हो, ओलंपिक में मेडल की कामना करता हो, फाइनल पहुंच करके मेडल नहीं ले पाई और आप उस पर खुश हो रहे हैं, आपके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना कि कांग्रेस की साजिश है, उनका शायद उनके अंदर की जो कुंठा है, पीड़ा है, वो जाहिर हो रही है। ये महिला पहलवानों के सम्मान की लड़ाई है जो आगे महिला पहलवान जारी रखेंगे और विपक्ष उनके साथ है। और ऐसे में बड़े सवाल, बृजभूषण को फंसाया, कांग्रेस का टिकट पाया, निशाने पर कुश्ती, बनना था सियासी हस्ती, फिक्स था सियासी दंगल, हरियाणा में होगा मंगल, सियासत की ख्वाहिश, बीजेपी के खिलाफ साजिश, प्रदर्शन था षड्यंत्र, पहलवानों के पीछे था कांग्रेस का तंत्र। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े आलोक वत्सी, बीजेपी नेता, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, आरोप ये कि कांग्रेस से टिकट पाने के लिए ये पूरी रणनीति, ये पूरी साजिश। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक महिला और एक देश की खिलाड़ी, एक ऐसी खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया था, अपने ऊपर हुए यौन उत्पीड़न को लेकर वो सड़कों पर घसीटी गई। आज कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है और वो कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो उसमें आपत्ति किसको है? आपत्ति उन लोगों को है जो यौन उत्पीड़न में, जिनका नाम पूरी तरीके से सामने आया। और ये बताइए कि इस स्ट्रैटेजी में क्या दिल्ली पुलिस भी शामिल थी क्या? दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, उसमें तो ये बात मानी उन्होंने कि इन बच्चियों को उन्होंने गलत ढंग से छुआ। तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपनी फजीहत कराने के लिए माइक पर बिठाकर बृजभूषण जैसे लोगों को बोलने का मौका दे रही है और अपनी पूरी तरह से मिट्टी पलीत कर रही है। आज उस देश की बेटी जिसने देश का नाम रोशन किया, आज उस बेटी के खिलाफ अनाप शनाप ये आदमी बके जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति निकलकर सामने नहीं आ पा रहा। हरियाणा की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। जिस हरियाणा की जनता में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिस हरियाणा में शराब सस्ती है पर मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है कि बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता, उसी हरियाणा की बात जहां आर्यन मिश्रा को सिर्फ एक शक के आधार पर सरेआम गोली मार दी जाती है, इस शक के आधार पर कि वो एक मुसलमान है, वो गौकशी कर रहा है। उसी हरियाणा में जहां पर किसान जब अपनी आवाज उठाने के लिए निकलता है तो उसे गोली आलोक वत्सी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले बृजभूषण को बैठाकर उनसे माइक पर बुलवाते हैं। सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये लड़ाई अगर पहलवानों की थी तो पहलवान लड़ते, ये लड़ाई मैं कहता हूं कि कोई व्यक्तिगत होता तो भी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ी जाती। जब सियासत के मंच से लड़ाई लड़ी जाती है, सियासत के मंच पर कोई उतरता है, वही शख्स जो सरकार के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, तो सवाल उठाए जाते हैं जो कि उठाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए, बृजभूषण को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता कि किसी ने किसी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है,
हमें उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि विनेश फोगाट देश की एक धरोहर है। विश्व पटल पर जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा वो हम सब के लिए गर्व की बात है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात। लेकिन उनका ये कहना कि हम न्याय के लिए कांग्रेस में गए हैं, ये थोड़ा गले से नीचे नहीं उतरती है। उनका भी कहना और बजरंग पुनिया का भी कहना। न्याय तो कोर्ट देगा, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सारी कार्रवाई चल रही है कोर्ट की। कांग्रेस उनको एमएलए बना सकती है, कांग्रेस का अगर सरकार बन गया हरियाणा में तो उनको मिनिस्टर बना सकती है, लेकिन कांग्रेस उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का न्याय तो नहीं कर सकती। न्याय तो कोर्ट ही करेगा जी। अब कोर्ट में मामला चल रहा है और जिस तरीके से उन्होंने एकाएक न्याय के नाम पर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया अपने पति के साथ, और भी खिलाड़ी थे उसमें, वो लोग नहीं आए इस मुहिम में उनके साथ, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनका पुराना संबंध कांग्रेस से बना हुआ था। हो सकता है जो ये धरना प्रदर्शन था उसमें भी कांग्रेस का पीछे से उनके पीठ पर हाथ रहा हो, फाइनेंशियल बैकिंग रही हो। ये सब बातें उजागर हो गई हैं, तो किसी को इसके ऊपर शक होगा। न्याय के लिए आप कांग्रेस में कहां से जा सकते हैं? न्याय तो न्यायपालिका का काम है। वहां कोर्ट, आपके धरना प्रदर्शन के कारण बृजभूषण को टिकट से वंचित होना पड़ा, तो हमें धैर्य रखना चाहिए कि कोर्ट का फैसला आ जाए। वो जो फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। आप लोकतंत्र में आपको पूरा अधिकार है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। पूर्व में भी पहलवान लोग पॉलिटिकल पार्टीज में गए हैं, क्रिकेटर गए हैं, बहुत से खिलाड़ी गए हैं, आप भी गई हैं, तो हमें इस पर कोई उंगली नहीं उठानी है। लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन ये कहकर जाना कि हमें वहां न्याय मिलेगा, ये तर्कसंगत बात नहीं। ठीक, अशोक यादव जी, देखिए, सियासत में बिना नफे के कुछ होता नहीं, क्योंकि सियासत का ये फलसफा है, बिना फायदे के कुछ नहीं। जी राहुल जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? यही तो कह रहा हूं, बिना फायदे के कुछ नहीं सियासत में। नहीं, यही सच्चाई है। जी, आपने जो कहा बिना फायदे के कुछ नहीं सियासत में, तो क्या ये माना जाए जब सीजेआई थे रंजन गोगोई साहब, वो भाजपा में चले गए, भाजपा में चले गए, राज्यसभा सदस्य बन गए, तो क्या भाजपा से कोई मिलजुल के कोई फैसला दे रहे थे क्या इसके पहले? या पश्चिम बंगाल के जो जस्टिस थे अभिजीत गंगोपाध्याय, वो भी चुनाव के पहले भाजपा में चले गए, तो इसका मतलब सियासी फायदा उठाने के लिए उन्होंने भाजपा के पक्ष में फैसले दिए होंगे, अगर ये बात यहाँ पे हो रही है तो अगर ऐसी बातें इन जस्टिस के साथ हो रही हैं तो भाजपा क्लियर करे कि भाजपा ने उन लोगों से अपने फेवर में फैसले करवाए, इसलिए वो लोग हमारे साथ आए, तब तो ये बात कहे वो विनेश फोगाट वाली। दूसरी बात, जो हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि न्याय के लिए क्यों कांग्रेस जा रही है, आप ही बताइए, अंग्रेजों के बाद अगर किसी सरकार ने देश की बेटियों के साथ इस तरह से ब्रुटेलिटी किया है, जो आपने देखा कि जूता से रौंद रहा है, मतलब पुलिस रौंद रही थी, तो ऐसे शासन सत्ता के साथ न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती राहुल जी? तो इसके जो विपक्ष में दल है, जो इंडिया गठबंधन का हमारा साथी कांग्रेस है, जो हरियाणा में चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है इंडिया गठबंधन, तो उसके साथ जाने के अलावा विकल्प क्या है अगर न्याय खोजना है? तो आप तो पूरी सरकारी मशीन लेके बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी थी भाजपा, वो भी निर्लजता पूर्वक, तो दूसरी तरफ कर रहे कांग्रेस में जाने से न्याय कैसे मिलेगा? तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कैसे दोनों बातें सही हो सकती हैं? और हमारे मित्र आलोक जी ने भी कहा कि इन्हीं की वजह से बृजभूषण सिंह का टिकट कट गया। अरे टिकट मिला किसको, ये भी तो सवाल है, टिकट मिला किसको?
अब ऐसी हास्यास्पद बात आप लोग सीनियर आदमी करेंगे तो जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अरे हमारा टिकट काट के हमारे बेटे को दे दिया, कह दिया अरे आपके साथ तो हमने पार्टी ने बड़ा सख्ती किया, टिकट आपका कट गया। तो ये सारी चीजें गोलमोल जो घुमा रही है बीजेपी, ये प्रदेश की जनता वहां खासतौर से हरियाणा सहित जहां जहां चुनाव हो रहे हैं राहुल जी, मैं बता रहा हूं दावे के साथ कि जो आज बहन बेटियों के उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, देखिए आप, एक तरफ बाबा राम रहीम है, एक भाजपा उनको पेरोल पे पेरोल दिलवा के वहां चुनाव प्रचार करवा रही है, और कांग्रेस पार्टी देश की आन बान शान विनेश फोगाट जो कि अभी क्यूबा के जो विश्व के नंबर 1 पहलवान को पटखनी दिया था, वो जो कि गोल्ड मेडल पाते पाते रह गई, उनसे अगर पार्टी राजनीति में ला रही उनको, तो ये तो अच्छा संदेश है ना। कम से कम ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे राहुल जी, तो राजनीति का भी एक कद बढ़ेगा। राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए। देश के लिए जो आन बान शान राजनीति में आए तो इसमें अच्छी बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। इसको क्रिटिसाइज किस लिए किया जा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में आना चाहिए। आलोक वत्सी, राजनीति में तो आना चाहिए, हर एक समुदाय से, हर एक समाज से राजनीति में आना चाहिए। मैंने राहुल जी पूर्व में ही कहा था और फिर उसकी पुष्टि कर देता हूं कि लोकतंत्र में ये अधिकार है। पूर्व में भी खिलाड़ी लोग पॉलिटिकल पार्टी में गए हैं, इनको भी अधिकार है। उसके तहत अगर ये कांग्रेस में गई है तो उसमें कहीं कोई दुर्भावना किसी के को नहीं होनी चाहिए, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये कह के जाना कि हम वहां पर न्याय पाने के लिए गए हैं, ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लग रहा है। न्याय तो उनको न्यायपालिका से मिलेगी जहां मामला विचाराधीन है, प्रियंका जी, और उसमें फैसला होगा। आलोक वत्सी का यही सवाल है। देखिए आलोक जी, ये बताइए कितना दुख है आपको कि ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला। अरे आपको दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? किसका प्रेशर था आपके ऊपर? जब इतना प्यार आ रहा था आपको ब्रजभूषण पे तो दे देते टिकट। अपनी फजीहत बचाने के चक्कर में आपने टिकट नहीं दिया, क्योंकि पूरी देश की जनता देख रही थी उसको। और दूसरी चीज कहना चाहूंगी कि आपने क्यों दिया बबीता फोगाट को टिकट? आपने क्यों दिया जडेजा को टिकट? आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वो कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? तो मुझे लगता है कि इस तरह की बेबुनियाद बातें करने से अच्छा भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि हरियाणा में जवानों के लिए क्या किया, पहलवानों के लिए क्या किया, और उस वहां जो बेटियां हैं उनके लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, ये बताए ना। लगातार जिस तरह से इनकी पूरी टीम आउट होती चली जा रही है, और इनके पास कैंडिडेट नहीं है जो दोबारा रिपीट कर सके। ये कांग्रेस से उधार कैंडिडेट ले रहे हैं या अन्य पार्टियों से कैंडिडेट ले रहे हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है, लगातार राज्यसभा भेज रहे हैं। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में। सुपड़ा साफ होने वाला है इनका, सुपड़ा। और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के, इनका चाल चरित्र चेहरा भी पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एक महिला बेटी खिलाड़ी, उसके लिए किस तरह की अभद्र भाषा को बर्दाश्त कर रहे हैं। जब वही बेटी संसद में इनॉग्रेशन हो रहा था, सड़कों पर घसीटी जा रही थी, तब प्रधानमंत्री को न दिखाई दे रहा था न सुनाई दे रहा था। सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों, मैं तो कहूंगी कि महामहिम राष्ट्रपति को भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिनको अभी जो है कलकत्ता में कितना दुख हुआ, पर उनको वहां कोई दुख नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए ही हकीकत में इस बार देश की बच्ची मैदान में उतरी है। और मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक बेटियां इस चुनाव में पूरी ताल ठोक कर नहीं लड़ेंगे ना, तब तक ये देश में जिस तरह से महिलाओं पर अपराध हो रहा है वो रुकेगा नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम रहीम जैसे लोगों को 6 से ज्यादा पेरोल देने वाले को टिकट दे देती है, तो क्या आप बलात्कार को बढ़ावा देने के लिए टिकट देते उस आदमी को? और क्यों आप ऐसे आदमी को फरोल और पेरोल देते? ये समझ से परे कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आलोक वत्सी, कितना प्यार है। आप करे तो ठीक, वो करे तो गलत। मैंने कब कहा? इन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, मैंने कहा स्वागत है, लोकतंत्र में अधिकार है। कोई भी किसी पर, हमारे यहाँ भी लोग आए हैं ज्वाइन किए हैं, उनके यहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं जो खिलाड़ी हैं। अरे न्याय कोई सवाल था आलोक जी, आप ही लेकिन जो बात उसी सरकार की, कांग्रेस में जाकर उनको न्याय मिल जाएगा। अगर कांग्रेस महिलाओं के प्रति न्याय देने वाली होती तो आज तक ये कलकत्ता, 1 मिनट, आज तक ये कलकत्ता नहीं गए, आज तक ये अयोध्या नहीं गए, आज तक ये जहां पर उस यादव का डीएनए टेस्ट प्रूव हो गया है वहां नहीं गए। तो ये सिलेक्टिव बातें करने वाले लोग हैं
नहीं, इनको मणिपुर जहाँ गए पर थे, राजनीति मणिपुर नजर गए, आती है मणिपुर की नहीं गए। वहां पर ये सिलेक्टिव पूरे बातें देश- करते हैं। देश तक अगर गए, इनको मणिपुर दिल जाने में की दर्द बात होता हिम्मत नहीं तो पड़ती। ये उसके अयोध्या, बाद यहाँ कन्नौज, बैठ के बेटियों के ऊपर कलकत्ता सड़क क्यों पे नहीं गए अभी लगाने तक? वालों का बेटी सेवा हूँ, करने वाले लड़की हूँ, आपको लड़ कम सकती से हूँ। कम कहाँ चला गया उस आपका ये बेटी स्लोगन? को- किसके उस पास चला गया ये बेटी को स्लोगन? जिसको आप इंसाफ आप नहीं दे लोग पाए, सेलेक्टिव कम से कम राजनीति उसके करती चरित्र हैं। को लेकर, जहाँ आपका अपनी जो जहाँ आरती आपको अपना है, पॉलिटिकल उसको गेम तो नजर सुधार आता है सकते वहाँ थे, वो भी नहीं किया। लड़की के साथ आपने खड़ी है। लगातार अपनी उसके अलावा सेवा आपको कोई लेना देना नहीं है उस लड़कियों बेटी से। को अकेले छोड़ आप दिया, झूठ रोने का के लिए, ढकोसला सड़कने परोस के रही लिए, है। आपने अपनी प्रायोजित लड़ाई किया था लड़ने के लिए भी। पहलवानों शर्म को नहीं अपने आती पैसे आपको? देकर वहां पर जबरदस्ती नहीं, प्रायोजित शर्म करवाया नहीं था आती धरना आपको इस तरह प्रदर्शन। की बातें करने में। ठीक है अशोक यादव जी, आपके घर की अशोक बच्ची यादव जी, को मुझे लेकर याद आ रहा है होगा। जब पहलवान बेटियों का प्रदर्शन चल रहा था तो उन्होंने वो सभी ने पॉलिटिकल पार्टी से दूरी बनाई हुई थी और न्याय की गुहार लगाई। देखिए मामला तो कोर्ट में चल रहा है, सवाल इस बात को लेकर है जो बातें कही जा रही, जो संशय पैदा किया जा रहा है। अगर आप कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ पकड़ते हैं या झंडा पकड़ते हैं तो सवाल उठाने वाले बहुत आ जाते हैं। वही सवाल उठ रहा है। एक तरफ आप लोग उस प्रदर्शन के दौरान दूर थे, लेकिन फिर आज पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, इसके पहले मैंने कहा कि जिस तरह से उन बेटियों का यौन उत्पीड़न हुआ और यौन उत्पीड़न करने वालों का बचाव हुआ, तो ऐसे दल के साथ न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय तो न्याय करता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो तो सरकार के अधीन होती है ना। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर सरकार के इशारे पे चलती हैं तो न्यायपालिका को भी कभी न कभी मजबूर हो जाना पड़ता है उसके हिसाब से चीजों को देखने में। और दूसरी बात, आज कम से कम आज आपको आपके चैनल के माध्यम से ये पता चला कि बृजभूषण शरण सिंह की जो भाषा है या जो उनका बयान है वो उनका भाजपा का आधिकारिक बयान है। अभी तक तो कई प्रवक्ता लोग दाहिने बाएं से बोल के निकल जा रहे थे, लेकिन आलोक वत्स जी ने ऑन कैमरा स्वीकारा कि ये पैसे लेके लोग धरना प्रदर्शन कर रही थी। यही बात बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे थे कि वो पेमेंट लेके लोग हमारे खिलाफ नहीं, उनका कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस थी। हाँ वही बात नहीं, अभी कहा ना बृजभूषण सिंह जी ने जो बात कही वही बात भाजपा के प्रवक्ता ने भी कही, सेम बात इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस या मतलब पैसे लेके वहां पे धरना प्रदर्शन कर रही थी। दूसरी बात बृजभूषण शरण सिंह ने एक चीज और कही थी राहुल जी, आपको याद होगा कि अच्छा हुआ वो हार गई, मुझे तो खुशी हुई। एक तरफ जहां 140 करोड़ जनता की आंखों में आंसू था कि हमारी बेटी गोल्ड मेडल से चूक गई 100 ग्राम वजन बढ़ने से, वहीं भाजपा का नेता पूर्व सांसद कह रहा कि हमको बड़ी खुशी हुई। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा कम से कम आज हिंदुस्तान की जनता को देखना चाहिए कि भाजपा के लोग क्या चाहते हैं। राहुल जी, अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो बृजभूषण सिंह क्यों ना हो, उसने कहा कि उसको खुशी हुई है कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला, तो मैं ऐसे बयान की भर्त्सना करता हूं और मैं ऐसे बयान देने वालों के साथ नहीं हूं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिनेश फोगाट हमारे लिए गर्व की चीज है, वो हिंदुस्तान की एक धरोहर है। अशोक यादव जी का कहना है कि आपने बृजभूषण की उसी बात को दोहराया नहीं कि इसको मैंने ये कहा कि कांग्रेस के द्वारा आपने कहा कि चीजें प्रायोजित की गई थी जो शुरू में भी इस बात का जिक्र हुआ था। आज वो लगभग इसकी पुष्टि हो रही है कि इनके साथ कहीं न कहीं कांग्रेस का तालमेल था पूरे एपिसोड में। आपकी दिल्ली पुलिस को भी कांग्रेस फंड करती है क्या? जो चार्जशीट में निकाल के रखा है उसका काला चिट्ठा, वो क्या दिल्ली मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी अगर ब्रजभूषण दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात में मैं कह रहा हूँ अगर लेकिन उसको प्रूव तो होने दीजिए, क्यों? अगर आप प्रूव होने दीजिए। अगर बृजभूषण सिंह दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबूत इकट्ठा कर रख के बैठी हुई थी जो इसमें साक्षी थी, उन बेटियों का भी आपने जो है पूरी सिक्योरिटी हटा ली। क्यों हटा ली आपने उनकी सिक्योरिटी? देखिए आपकी मंशा पूरी तरीके से साफ है, किस तरह से इस हिंदुस्तान की बेटियों को कुचला जा सके। तभी तो उज्जैन में दिन दहाड़े रेप हो रहा था और लोग वीडियो बना रहे थे। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कलकत्ता जाने से किसने रोका था? आपको कन्नौज जाने से किसने रोका था?
आपको अयोध्या जाने से किसने रोका था? क्या वहाँ बहू बेटियों के साथ अन्याय नहीं हुआ था? क्या वो बहू बेटियां नहीं थी? क्या वो हिंदुस्तान की बहू बेटियां नहीं थी जिसके साथ ये सारी चीजें हुई हैं? और बात कर रही है आप सेलेक्टिव राजनीति करती है, राजनीति गेम करती है, अपने हक में जो बात हो उस पर राजनीति करती है, फरमाती है। मैं ऐसी बातों से सीबीआई का वकील क्यों नहीं पहुंचता? जज की टिप्पणी सुनी है आपने? क्या मैं इस अपराधी को बेल दे दूं अगर सीबीआई का वकील नहीं आएगा? इतने तो लापरवाह लोग हैं आप लोग, जानबूझ के इस तरह की हरकत करते हैं कि बलात्कारियों को कभी सजा मिले नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी भरे, क्योंकि आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा व्यभिचारी भरे। आप उनको बचाने के लिए इस देश को आग में झोंक के दे रहे हैं। मानिए मेरा मुंह न खुलवाए, कांग्रेस का पूरा चिट्ठा खोल दूंगा बलात्कारियों का। नहीं, आपको रोका किसने यहाँ बैठ के? मैंने कहा ना, रोका कांग्रेस में जो बलात्कार शुरू हुआ जगजीवन राम के बेटे से शुरू हुआ और कहां तक आया नीचे तक, कुलदीप ये सिंह पूरा चिट्ठा है मेरे पास। चिन्मयानंद नहीं याद होंगे आपको ना? उत्तराखंड की अंकिता नहीं याद होगी जिसको आज भी इंसाफ नहीं मिला? अंकिता के अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया था। 24 घंटे के अंदर वो सलाखों के पीछे थे। तभी उसकी माँ आज भी बैठी हुई है। अशोक यादव जी चला दिया कि साक्ष्य मिटा दिए। अशोक यादव जी न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं अब सियासत सेवा नहीं स्वार्थ है। मिल गया क्या? कहते हैं सियासत अब सेवा नहीं स्वार्थ है। देखिए, सियासत के कई मायने होते हैं राहुल जी। सियासत के एक मायने नहीं होते हैं, क्योंकि बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से आप सियासत के कई एस्पेक्ट निकाल सकते हैं। उसको शुद्ध रूप से आप कोई नाम नहीं दे सकते। नहीं, वो दौर तो चला गया ना। मैं तो कह सकता हूं कि जनेश्वर मिश्रा का वो दौर चला गया, या आपके बड़े नेताओं का वो दौर चला गया, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों। लेकिन अब इसीलिए ये परिभाषा बदली गई है कि अब सियासत सेवा नहीं स्वार्थ है। मैं वही कह रहा था कि सियासत के कई एस्पेक्ट हैं, लेकिन उन्हीं एस्पेक्ट्स में अगर कुछ चीजों का आप अगर उसका मूल्यांकन करेंगे राहुल जी, तो 2-3 चीजों का मैं बताऊंगा। एक होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक तो होता है सरकार का भ्रष्टाचार। सरकार बनने के बाद जो करप्शन होता है दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक पॉलिटिकल करप्शन ये होता है, जैसे हमने जनता के बीच चुनाव के पहले जाके वादे कर दिए कि हम ये करेंगे, लेकिन जब हम सरकार में आते हैं तो उन वादों को हम जुमला बोल देते हैं। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। तो सियासत की इतनी हद तक नीचे गिराना भी राजनेताओं के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जनता वोट देती है उनकी बातों को सुन करके, उनकी बातों पे विश्वास करके। लेकिन जब उनकी बातों पे विश्वास करके जनता वोट देती है, उसके बाद जब उसके साथ ठगी होती है तो इसको क्या कहेंगे आप? तो इस तरह की सियासत को आप किसी भी संज्ञा में ढाल सकते हैं। और वाजपेयी जी की बात जो चूंकि आपने कहा, वाजपेयी जी की जब सरकार गिरी थी, एक ओर से उन्होंने कहा था कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। कमोबेश आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, पार्टी वही सत्ता में है, लेकिन इसकी मंशा है कि सरकारें आलोक सिंह आए चाहे जाए, छोटा सा जवाब जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सत्ता में या जीतना इसीलिए उनका सेवा भाव है, और आप लोगों का स्वार्थ है। सेवा भाव है तो कन्नौज में वो सेवा भाव कहां चला गया जहां डीएनए टेस्ट की मांग थी और डीएनए टेस्ट प्रूव हो गया है। अयोध्या में इनके पार्टी का मोइन खान जो बलात्कारी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की इन्होंने, जनता पार्टी और ये बात कर रहे हैं ये समाजवाद के लोहिया के समाजवाद में कौन से पृष्ठ में लिखा हुआ है कि बाप के बाप बेटे को अध्यक्ष बना दो? आपका जिलाध्यक्ष ये जातिवादी लोग, ये परिवारवादी। ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहते हैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद 2 टूक में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से